तो चलिए हम लोग बात करेंगे आगे। समांतर श्रेणी में हम लोग nवां पद पढ़ चुके हैं, ठीक है। Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसके बारे में क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, जो कि वीडियो 1 वीडियो 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो लोग भी देख लो तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछ दे लगातार 3 संख्या जो समांतर श्रेणी में है, लगातार 4 संख्या जो समांतर श्रेणी में, संख्या बोल दे या पद भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम आपको बताते एक बात, ठीक है। चलो हेडिंग सबसे पहले डाल लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में संख्या या पद, ठीक है, संख्या लिखा रहेगा या पद लिखा रहेगा। तो समांतर श्रेणी में संख्या या पद, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे जब समांतर श्रेणी में बोलेगा कि लगातार 3 पद कौन है, 4 पद कौन है, 5 पद कौन है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि समांतर श्रेणी में जब समांतर श्रेणी में जब 3 संख्या कॉमा 4 संख्या पूछ दिया अगर तो 4 संख्या, ठीक है, तथा कभी कभी 5 संख्या भी पूछ देता है। 5 संख्या वाला केस बहुत कम, लेकिन फिर भी 5 संख्याएं इस तरह का पूछ देता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चलो एक चीज बताएंगे, समझे? यहाँ पे समझ लो पहले। माना कि कोई समांतर श्रेणी लिखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या करना है मेरे को, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। पहले प्रथम पद लिख देता हूं मैं। प्रथम पद को किससे संकेत करते हैं? ए से। और सार्व अंतर को किससे संकेत करते हैं? सार्व अंतर को डी से संकेत करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम पद कौन होता है? ए होता है। अगर द्वितीय पद निकालना होगा तो ए प्लस डी होगा, है ना। तो अगर हमको समांतर श्रेणी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, समांतर श्रेणी अगर लिखना है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द्वितीय पद ए प्लस डी। देखो एगो डी है और एगो ए को एक मान के चलना, और एगो डी ये हुआ, तो क्या गो पद हुआ? द्वितीय पद, दूसरा पद। दूगो पद नहीं, दूसरा पद बोलेंगे, ठीक है। कॉमा अगर मान लीजिए ए प्लस 2d लिखाया तो 2 ये है, एगो ये है, तो टोटल कितना? 3, यानी तीसरा पद ये हुआ, ठीक है। हम आपको इसका मतलब प्रूफ भी देंगे, घबराइए नहीं। ए प्लस 3d लिखा हुआ है तो क्या पद हुआ? चौथा पद हुआ, क्योंकि ये 3 और ये 1, चौथा पद हो गया, है ना। क्लियर हो गया ये बात? चलो देखो हम आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 3 12, ठीक है। ये भी तो समांतर श्रेणी में ही है, हम ये मिटा देंगे नीचे वाला, ठीक है, ध्यान से। तो 3 6 9 12 ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसका सर्वांतर कितना है? 6 में से 3 गया तो 3 है, ठीक है। और 6 में से देखो 9 में से 6 गया तो 3 है, 3 3 आएगा तो सर्वांतर भी 3 हो गया। ए बराबर कितना है? 3 है, ठीक है। और डी बराबर भी कितना है? 3 ही है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बराबर 3 है, डी बराबर 3 है। अगर हमको इसके हिसाब से चलना हो, ठीक है, इसके हिसाब से चलना हो तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये ए है, ठीक है, दूसरा पद है ये, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। ये तीसरा पद है तो ए प्लस 2d हो जाएगा, और ये चौथा पद है तो ए प्लस 3d हो जाएगा। चलो वैल्यू बैठा के देखो, ए बराबर कितना है? 3। तो बताओ तो तीसरा पद जो मतलब ए बराबर 3 है तो पहला पद मिल गया ना। दूसरा पद कितना है? 6। फॉर्मूला पे देखो तो ए कितना है? 3, और डी कितना है? 3, टोटल कितना हो जाएगा? 6। दूसरा पद भी मिल गया। यहाँ पे देखो ए प्लस डी, तो ए कितना है?
ये कितना है यहाँ पे देखो 3, ठीक है, तो 3 डालेंगे और 2 गुने, ठीक है, डी भी 3 है, 3 दूना 6, 6 3 9, टोटल 9 हुआ, यानी तीसरा पद भी मिल गया। फिर यहाँ पे वही करोगे तो 3 और यहाँ पे 3 डालोगे, 3 3 9 और 9 9 3 12 मिल गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये किस में है? समांतर श्रेणी में। ये जो लिखा हुआ वो किस में है? समांतर श्रेणी में। अगर आपसे पूछेगा कि लगातार 3 संख्या जो समांतर श्रेणी में लिखी है तो आप लिख सकते हैं a प्लस डी a प्लस 2d, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछे कि लगातार 4 संख्या बताइए जो समांतर श्रेणी में है तो आप a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d यहां तक लिख सकते हैं। आगे बढ़ाना हो तो a प्लस 4d, है ना। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ पे लिखे a प्लस 15d, ये कैमा पद हुआ? 16वां पद, क्योंकि 15 ये है, 1 16, है ना। क्लियर है ये बात? चलिए, तो आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपसे समांतर श्रेणी में जब 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या बोले तो ये ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये अगर लेके चलेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जो प्रश्न है ना उसको सॉल्व करने में। मतलब ये भी सही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, लेकिन ये लेके चलेंगे तो हम लोग को क्या होगा? समस्या होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में है, ये सभी समांतर श्रेणी के पद है, समांतर श्रेणी में है बोल सकते हो, श्रेणी में है, परंतु इसको लेने में, ठीक है, प्रश्न जब सॉल्व करेंगे लेने में कठिनाई होगी। ये चीज बस हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको पढ़ना याद करने का जरूरत नहीं है, कठिनाई होगी, ठीक है। तो कठिनाई होगी तो हम लोग लेंगे कौन सा? ठीक है, तो हम लोग लेंगे कौन सा? चलो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक में समांतर श्रेणी में 3 संख्या, देखो समांतर श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमको 3 को संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। लेकिन याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे 3 संख्या, तुमको सर 2 को छोड़ दिया क्या? तो हम लोग को 2 वाला पे क्वेश्चन नहीं आता, 3 से शुरू करेगा। कितना से शुरू करेगा? 3 से शुरू करेगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अल्फा लिख दिए, ठीक है, 3 को संख्या लिख रहे हैं, अल्फा लिख दिए, और दूसरा संख्या जो हो जाएगा आगे वाला अल्फा प्लस बीटा, और उससे पीछे वाला जो संख्या होगा वो पीछे लिखो अल्फा माइनस बीटा। तो 3 क्या होता है? देखो याद करने के लिए एक बात बता रहे हैं, 3 जो होता है वो विषम संख्या होता है। विषम संख्या मतलब एगो फूट बचेगा, है ना, यही नहीं होता है विषम संख्या 3 हुआ, 5 हुआ, है ना, 7 हुआ, ये सब विषम संख्या होता है। तो उसमें क्या होता है? एगो फूट बच जाता है, तो फूट बच जाता है तो वही फूट से शुरू करते हैं। मतलब एगो, जैसे काक की दोस्त खेले होगे बचपन में, है ना, तो दोस्त रहता है तो सेम रहता है ना। ऑड इवन खेले होगे, काक के दोस्त नहीं खेले होगे तो, ठीक है। ऑड मतलब एगो कोई जो बिना जोड़ा का बचेगा, ठीक है, और एगो कोई बिना जोड़ा का बचेगा तो उसको बोलेंगे कि ऑड है, यानी विषम है, और सबका जोड़ा लग जाएगा तो बोलेंगे कि इवन है, यानी सम है, ठीक है। हाँ, तो वही हम लोग दोष बोल देते कि दोष है, अकाग बोल देते थे, एगो फूट बच जाता तो यहाँ पे 3 क्या हुआ? 3 जो हुआ वो फुट हुआ, ठीक है, फुट हुआ, इसलिए फुट से शुरू करेंगे, यानी 1 से शुरू करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, और 1 ही बढ़ाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये याद करने के लिए हुआ, समांतर श्रेणी में 3 लगातार संख्या पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बताइए। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या ये है, उससे बड़ी संख्या ये है। क्लियर हो गया ये बात? अगर आपसे पूछे दूसरा नंबर कि लगातार तुमको 4 को संख्या बताना है जो समांतर श्रेणी में, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में 4 संख्या, पद भी बोल सकता है, ठीक है, 4 संख्या बताना है। तो 4 क्या होता है? सम होता है कि विषम होता है?
सम संख्या होता है, यानी जोड़ा लगता है उसका, तो जोड़ा जोड़ा से शुरू करेंगे। ये याद करने के लिए बस बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो जोड़ा से शुरू करोगे तो कैसे करोगे, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा से जोड़ा से शुरू कर दिए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अकेले अल्फा से शुरू नहीं हुआ। अब बताओ इसमें कितना आगे बढ़ा दें। हम आपको क्या बोले, सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा तो बढ़ाएंगे क्या, सम बढ़ाएंगे, यानी 2 बीटा बढ़ाएंगे। एगो बीटा पहले से है, एगो बीटा और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस, एगो नहीं 2 बढ़ाएंगे, एगो बीटा पहले से है, 2 बीटा बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 3 बीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे एगो बीटा पहले से है और सम संख्या है, ठीक है, जोड़ा बढ़ाना है, तो जोड़ा बढ़ाना है तो एगो तो पहले से था, और जोड़ा बढ़ाए तो 2 बढ़ाए, यानी 1 और 2 बढ़ाए तो 3, टोटल 3 हुआ, तो ये हो जाएगा। उसमें भी इसी तरह से लिख दो, लेकिन माइनस में लिखना, अल्फा माइनस 3 बीटा। तो यहाँ से यहाँ एगो संख्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिखने के केस में इस तरह से लिखोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ होता है पहला पद या पहला संख्या, दूसरा पद या दूसरा संख्या, तीसरा पद या तीसरा संख्या, चौथा पद या चौथा संख्या। क्लियर हो गया है बात। तो अगर आपसे समांतर श्रेणी में 4 संख्या या 4 पद कोई भी पूछे कि समांतर श्रेणी में है तो बताइए, तो ये लिख दीजिएगा। अब 5 वाला लास्ट, ठीक है, 5 अगर पूछता है तो क्या होता है, तीसरा पॉइंट में देखिएगा ध्यान से कि समांतर श्रेणी में 5 समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं, ठीक है, उसमें भी संख्याएं लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। बताओ 5 संख्या, 5 फिर से विषम संख्या हो गया, 5 क्या है, विषम संख्या है ना, ठीक है, थोड़ा सा समझो, क्योंकि हम जो आइडिया दे रहे हैं ना उससे तुमको याद रखने में बड़ा सहूलियत मिलेगा। ठीक है, 5 संख्या, 5 मतलब 5 को संख्या लिखना है, 5 विषम संख्या होता है, फिर से विषम से शुरू करेंगे, यानी अकेले अल्फा शुरू होगा, तो यहाँ पे अल्फा बीच में लिख दिए, ठीक है। और इसमें विषम संख्या है तो एगो बढ़ाना, तो अल्फा प्लस एगो बीटा, फिर एगो बढ़ाओगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, क्योंकि विषम संख्या तो एगो बढ़ाएंगे। 3 वाला केस में भी देख लो, एगो बढ़ाए थे, लेकिन वहां पे हम 2 तक कहाँ ला गए, क्योंकि हमको 5 को लिखना है, इसलिए यहाँ पे भी देखो, बताओ अल्फा माइनस एगो बीटा और बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ, ये तीसरा संख्या हुआ, चौथा संख्या हुआ, ये 5वां संख्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बाबू, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तीसरा और चौथा तक तो जरूर पूछता है, ठीक है, तीसरा और चौथा तक जरूर पूछता है। चलो इसमें थ्योरी एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें थ्योरी एक और पढ़ते हैं, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन्स के बारे में, ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन्स। देखो, जैसे मान लीजिए 2 आदमी के बीच में एगो कोई बैठा हुआ है, 2 आदमी के बीच में एगो कोई बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, वो दोनों का मीन हुआ, वो माध्य हुआ, मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। 2 आदमी के बीच में एगो कोई बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका मध्य हुआ, बीच में हुआ, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से बताना, ठीक है। सुनो बाबू रे, ध्यान से, थोड़ा सा एक्टिव रहो, नींद नहीं आएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। आदमी जब रिलैक्स कर देता है ना अपने आप को, तब नींद आने लगता है, जब कोई चीज का चिंता नहीं होता है कि पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, तब, है ना, ध्यान दीजिएगा। तुम एक्टिव रहोगे, तुमको सीखना, नींद नहीं आएगा, कि चाहे कितना नींद में हो। आगे देखो, तो ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए 2 है, ठीक है, और उसके बाद 4 है, हम क्या लिखे, 2 और 4, चलो हम मिटा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके मध्य में कौन आएगा, 3 आएगा, यानी 2 और 4 का, ठीक है, समांतर माध्य कौन है, 3 है। 2 और 4 का, बोल रहे से सुनना, 2 और 4 का समांतर माध्य कौन है, 3। तो समांतर माध्य अगर तुमको निकालना हो, 3 अगर निकालना हो तो कैसे निकालो, ये अगर तुमको नहीं पता है, आज क्वेश्चन आ गया कि बताइए
2 और 3 का समांतर माध्य क्या होगा? 4 का, 2 और 4 का। तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के बटे में 2 लिख दो, दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 लिख दो, आ गया समांतर माध्य। हमको समांतर माध्य नहीं पता है, अगर हमको 2 और 4 का पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दिए, बटे में कितना लिख दिए? 2। सबके बटे में 2 लिखेंगे, ये नहीं कि पहले है तो इसलिए 2 लिख रहा है, नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि 6 और 8 का समांतर माध्य बताइए, क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, बटे में 2 कर दीजिएगा। देखो तो 8 6 14, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ देखो 4 2 6, 6 बटे 2, 2 तिहाई 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये कितना आ गया? 7 हो गया। ऐसे तो आपको डायरेक्ट समझ में आता है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम आपको फिर भी क्वेश्चन से इस तरह से बता दिए। तो समांतर माध्य में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम थ्योरी लेके चलते हैं, यहाँ पे 3 गो संख्या लेंगे, ए बी सी, ठीक है, लगातार, पहले ए होगा, बाद में बी होगा, और तीसरा नंबर पे सी होगा। चलिए ये समांतर माध्य में होगा। माना कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी ले रहे हैं, तीनों किसमें है? समांतर माध्य में है, तीनों समांतर माध्य में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, सॉरी समांतर माध्य नहीं, समांतर माध्य तो निकालेंगे, समांतर श्रेणी में है। रुक जाओ बाबू, थोड़ा समझिए लोग, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो यहां पे एक बात बताइए, तो बी बीच में है, तो बी किसका किसका? बी बता दीजिए यहां पे क्या है? माध्य है, ठीक है, समांतर माध्य है, किसका किसका? ए और सी का। तो बी जो है ए और सी का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है, ठीक है, ए और सी का समांतर माध्य है। तो आपको बी वैल्यू अगर नहीं पता है, क्योंकि हम बताए थे ना 3 नहीं पता है, तो 2 और 4 का कैसे निकाले थे? दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दो। तो बताओ ए और सी का समांतर माध्य है, कैसे लिखोगे? वेरी गुड, ए प्लस सी बटे 2, बस हो गया, काम खत्म। लेकिन निकलेगा कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। चलो यहाँ पे अगर ये समांतर माध्य में है तो एगो कंडीशन है, एक शर्त है जो ये पालन करेगा। जैसे तुम अपने घर के एक फैमिली मेंबर हो, सदस्य हो, तो जाहिर सी बात है वो पहचानते होंगे। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर दिए कि आप अपने घर के सदस्य हैं, जाहिर सी बात है हो भी, ठीक है, हम ये नहीं बोला नहीं हो, ये तो वो पहला कंडीशन ये है कि वो पहचान जाएंगे जरूर, क्योंकि अगर सदस्य हो, ये पालन हो गया, ये फुलफिल हो गया कि तुम घर के सदस्य हो, तो तुम पहचाने जाओगे कंफर्म। तो यहाँ पे ये पहले ही बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे एक शर्त जरूर पालन होगा। वो शर्त क्या होगा, ठीक है, वो शर्त क्या होगा कि दूसरा में से पहला घटा दो, दूसरा में से पहला घटा दो, तो b माइनस ए बराबर तीसरा में से दूसरा घटा दो, यही ना होता है। और ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए हम सेम सेम यानी बराबर बराबर लिख दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ तो b क्या है भाई? b समांतर माध्य है, यानी b का वैल्यू निकालना है आपको। b का वैल्यू निकालना है तो b निकालने के लिए b को एक तरफ करो, बाकी सबको उधर भेज दो। चलो देखो b जो है इधर आ गया, ठीक है, तो b माइनस ए, और ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, c को उधर ही रखें क्योंकि हमको b का वैल्यू चाहिए, तो b सिर्फ रखेंगे इधर, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो माइनस ए जो है उधर चल जाएगा। तो b और b कितना हो गया? 2b हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, a माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, और c तो पहले से ही है। अब बताओ दो जो है गुना में है ना, b का वैल्यू निकल गया क्या? b का वैल्यू कब निकलता है बताओ तो बाबू? जब b अकेले हो जाए, दो तो अभी साथ में है, दो गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे b बराबर क्या लिख दिए? a प्लस सी बटे 2। अच्छा बताओ, यही चीज ना लिखाए थे, यही चीज ना बोल रहे थे उस समय से कि अगर तुमको a और c का समांतर माध्य चाहिए तो दोनों को जोड़ के बटे में 2 लिख दो, दैट्स इट। हाँ तो समझना जरूरी है ना, मान लीजिए तुम नहीं मानते सर कैसे आया।
इसलिए अभी दिमाग में सेट हो जाएगा, जब हम कोर्स का रिवीजन कराएंगे उस समय ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और अभी पढ़ना चाहिए इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी समझ गए तब ना तुमको आसान लग रहा है, अब वही नहीं समझते ना तो सर कैसे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये होता है मेन मुद्दा, ये समझ में आ जाए तो आदमी को लगता है कि सर ऐसे ही कर देते ना। चलो ठीक है, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता दो तो बी क्या है? समांतर माध्य है। किसका समांतर माध्य है? ए और सी का। तो तुमको अगर बी निकालना हो तो सीधा क्या करो, जो दो को संख्या दिया रहेगा उसी को समांतर माध्य निकालना, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दो। क्वेश्चन हम इस पे देते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन देते हैं। चलो देखो, सुनो शांत हो जाओ बाबू, थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा देर रुक जा, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे लिख लेना, हम लोग भागे थोड़ी जा रहे। चलो देखो, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी में है 3 संख्या जो समांतर श्रेणी में है, तो ऐसे लिखेंगे कि 5 तथा 7 का समांतर माध्य क्या होगा, लेकिन फॉर्मूला से निकालना है, ये लिख दीजिएगा, ठीक है, बस एक लाइन का होगा। तो लोग को लगता है का सर का पढ़ा रहे हैं, हलवा हलवा। चलो देखो, ए मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 7/2, कितना हो जाएगा बता दो? 7 5 12/2, 2 6 12 यानी 6 आएगा। तो बी का वैल्यू जो 6 आया वही हो गया समांतर माध्य है। सॉरी बी लिख दिया हम, यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। तो ये किसका किसका समांतर माध्य है? तो 5 और 7 का समांतर माध्य, ऑब्जेक्टिव में आता है, फट से देखिएगा, टिक मार दीजिएगा। हाँ चलो लिखो, हाँ रे गाइड से। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी है, पहली बात सुन लो, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। 3 क्रमागत पद है, कौन कौन है? देखो है 5x + 3 ये पहला पद हुआ, 8x ये दूसरा पद है, और 9x + 3 ये तीसरा पद है, यानी लगातार ये 3 पद है, ठीक है। तो 3 क्रमागत पद है, तो आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। जैसे आपको बताए थे कि अगर आप अपने घर के सदस्य हैं तो क्या होगा, ये शर्त जरूर लागू होगा कि आपको आपके घर वाले पहचानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, क्या है ये? समांतर श्रेणी है, तो इसमें एक शर्त जरूर लागू होगा। वो कौन सा? कि दूसरा पद में से पहला घटाएंगे तो, और तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे तो बराबर आएगा। ये शर्त जरूर लागू होगा। क्यों? क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में बोल दिया जाए, समांतर श्रेणी में बोल दिया जाए तो ये शर्त जो है जरूर लागू होगा। समझ में आ गया? कौन सा शर्त जरूर लागू होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। चलो हम लिखते हैं, दिया हुआ है कि, लिखना नहीं, ध्यान देना इधर, तभी समझ में आएगा। दिया हुआ है कि, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। मैं देखो तो बाबू, पहला पद कौन है? 5x + 3 ये पहला पद है, कॉमा दे दिए, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, दूसरा पद कौन है? 8x, कॉमा दे दिए, दूसरा पद हुआ, और 9x + 3 ये तीसरा पद है। 3 गो पद हो गया, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद समांतर श्रेणी में है। किसमें है बाबू रे? समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। साबुन ले लो, साबुन, पानी उधर है वहां पर रख लो। चलो देखो, जब समांतर श्रेणी में है तभी हम क्या बोले कि अगर समांतर श्रेणी में है तो एक नियम का पालन जरूर होगा। कौन सा नियम का पालन जरूर होगा? बताओ।
अगर ये समांतर श्रेणी में, जैसे तुम अपने घर के सदस्य हो, है ना, तो तुम्हारे घर वाले जरूर पहचानेंगे। तो यही, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो एक शर्त जरूर लागू होगा। वो कौन सा शर्त है? वेरी गुड। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे बराबर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, ये जरूर शर्त लागू होगा। चलिए बता दीजिए, दूसरा में से पहला घटाना है तो दूसरा को पहले लिखोगे ना? दूसरा को पहले लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे दूसरा में से ना पहले घटाओगे, दूसरा में से पहला पद घटाओगे ये वाला, तो दूसरा में से पहला घटाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरा पद को पहले लिख दो। तो 8x हो गया माइनस पहला पद लिखना है जो दो टर्म में है इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, तो 5x + 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है, तीसरा में से ये घटाना है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9x + 3 को पहले लिख दिए, इसमें से घटाना किसको है? 8x को। ये दोनों बराबर आएगा, ये शर्त लागू होगा क्योंकि समांतर श्रेणी में है। अब चलो इसको हम सीधा करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, 8x, अब ब्रैकेट के पहले देखो ये ब्रैकेट है ना यहाँ तक, तो उसके पहले माइनस है तो चिन्ह बदलेगा। 5x के पहले क्या है? प्लस, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ देख लो बाबू रे, प्लीज शांत हो जाओ। 3 के पहले क्या है? प्लस, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ गया बराबर। देखो ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जो होगा तो लिखो। 9x तो 9x लिखा जाएगा, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिखाएगा, और माइनस में 8x। तुमको बात समझ में आता है ना कि किसके साथ को क्या करना है, किसके साथ कौन घटेगा? बताओ, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, ये आपस में घट जाएगा क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है। यहाँ पे भी देखो x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। चलो घटाते हैं। 8 को x में से 5 को x क्या होगा? घटेगा क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है। कितना आ जाएगा? +3x, क्योंकि बड़का का चिन्ह प्लस है, 3x आ गया, -3 लिख दो बराबर। 9x प्लस में है, 8x माइनस में है, क्या करोगे? मतलब एगो x होगा घटाएगा, 9x में से 8x घट जाएगा, बड़का का चिन्ह प्लस है तो प्लस में x आ गया, +3। तुमको क्या करना है बताओ तो? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है क्वेश्चन में? x का मान निकालने के लिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हो? x को एक तरफ करते हो। बताओ, यहाँ पे x है, उधर इधर लेके आ जाओ, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x - 3 पहले से था और ये आया माइनस में बराबर कितना? 3। अच्छा एक बात बताओ, तुमको x का मान निकालना है ना, x का शादी कराना है ना, तो ये 3 क्या कर रहा है? 3 में तो x नहीं है, चलो इधर भेजो इसको। और यहाँ देखो इसको भेजना है, लेकिन यहाँ देखो 3x प्लस में एगो x माइनस में, क्या होगा? 3x प्लस में एगो x माइनस में क्या होगा? घटा दो 2x, 3 को x में से एगो x घटेगा 2x ना आएगा, बड़का का चिन्ह कौन है? प्लस, तो प्लस लिख दिए। ये माइनस में 3 है, अगर एक बार लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना? 3। अब ये माइनस में 3 उधर भेजेंगे तब ना x अकेले होगा, धीरे धीरे x को अकेले करना है। तो यहाँ पे 3 पहले से था, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताओ x का मान निकल गया? नहीं, 2 गुना में 2 को भी भेजना है, बताओ कितना हो जाएगा? 6/2, 2 तिहाई 6, यानी x का मान कितना आया? 3 आया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा पूछता है, हमेशा, हर साल 2 नंबर में ये हमेशा पूछेगा, ठीक है जी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो समझो, ठीक है, कि यदि किसी श्रेणी का आरवा पद, ठीक है, आरवा पद क्या है? TR बराबर 3R + 7 है, ये आरवा पद हुआ। जैसे एनवा पद n रहता था लिखा हुआ TN, उसी तरह से आरवा पद है तो यहाँ पे R लिखा हुआ है तो आरवा पद पढ़िएगा, 2 लिखा रहता तो दूसरा पद पढ़ते, 3 लिखा रहता तो तीसरा पद पढ़ते, है ना, ऐसे। तो दिखाइए कि यह समांतर श्रेणी में है। तो आपको इस बार चेक करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। और जब अगर सेम आया तो बोलेंगे हाँ समांतर श्रेणी में है,
असेम नहीं आया तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन तुमको तो यहाँ पे पहला पद दूसरा पद तो दिया नहीं है, पहला पद दूसरा पद तो दिया नहीं है, तो निकालोगे कैसे? तो अगर r के जगह पे 1 लिख दोगे तो पहला पद निकलेगा, r के जगह पे 2 लिख दोगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 लिख दोगे तो तीसरा पद। क्लियर है ये बात? ठीक है, ध्यान दो बाबू, नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, है ना, गलत बात। तो यहाँ पे तीसरा पद 3 लिखेंगे तो आएगा, चौथा पद 4 लिखेंगे तो आएगा, 3 को पद तक निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 को पद से पता चल जाएगा, या चलो अल्टीमेटली 4 पद तक निकाल लेते हैं। चलो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, है ना। यहाँ पे एकदम ध्यान देना, एकदम आसान लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई? यहाँ पे आपको अरमा पद दिया हुआ है, टी आर बराबर कितना लिखा हुआ है? 3r + 7 लिखा हुआ है। तो r लिखा हुआ है तो अरमा पद हुआ, अगर r के जगह पे हम 1 लिख दिए तो पहला पद हो जाएगा। चलो हम निकालते हैं, पहला पद दूसरा पद ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, तो पहला पद निकालने के लिए आप यहाँ पे t1 लिख दीजिए। कहोगे सर पहला निकाल रहे हैं तो चेक कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा आपको कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं? तो पहले पहला पद निकाल लेते हैं। यहाँ देखो r था तो यहाँ पे r था, r की जगह पे कितना लिखे? 1, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1, ठीक है, +7 कितना हो जाएगा? 3 कम 3 अब +7 टोटल कितना हुआ? 10। तो बताइए पहला पद कितना आया? 10। पहला पद कितना आया? 10। चलो देखो T2, दूसरा पद निकालना है तो 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो 3 × 2 +7 बराबर, बता दीजिए कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 +7, 6 7 कितना होता है? 13। हम क्या बोले हैं? तीसरा 3 को पद तक निकाल लोगे काम बन जाएगा। बहुत मन करता है कि नहीं सर हम और बनाना चाहते हैं तो चौथा पद निकाल लो, उससे ज्यादा नहीं मन करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए T3 तक। चलो देखो R था तो R था, अब यहाँ पे 3 लिखना चाहते हैं हम, 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो 3 तो पहले से था, R के जगह पे कितना? 3 +7 कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 +7 कितना हो जाएगा बता दीजिए? 16 हो जाएगा। चलो बहुत मन कर रहा है मेरा, तो चौथा पद भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा बता दीजिए? यहाँ पे T4 लिख दिया, तो 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, तो 3 × 4 यानी 3 × 4 +7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, अब 12 +7 19 हुआ ना। तो बताओ पहला पद कौन है? 10 है, दूसरा पद 13, तीसरा पद 16 और चौथा पद 19। ठीक है, आप लोग को ये क्या करना है, घेरा नहीं लगाना है, हम ऐसे समझाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे ना तो सीख जाओगे, ध्यान नहीं दोगे तो लिखने से कुछ नहीं होता है। वो तो आपके पास मोबाइल भी रहता है, बातों में लिख सकते हैं, और नहीं भी रहता है तो भी लिखने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, समझना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, प्लीज लिसन। अब तुमको चेक करना है, ठीक है, अब तुमको चेक करना है, तो चेक करना है तो क्या करेंगे? दूसरा में से पहला घटा के देखते हैं। ठीक है, अलग अलग करके देख लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाते हैं, ध्यान रखने इस बात का। दूसरा कितना है? 13, 13 में से कितना घटाओगे? 10, कितना आएगा? 3। अब क्या देखो, दूसरा में से तो पहले घटा लिए, अब किस में से घटाओगे? तीसरा में से दूसरा घटाओगे, तो क्या लिखेंगे? T3 - T2। ठीक है, T3 कितना है देखो तो, T3 कितना है? 16 और T2 कितना है? 13, कितना आ जाएगा? 3। चलो बहुत मन कर रहा है मेरा, T4 भी निकाल लेते हैं। T4 में से कितना घटाओ, कौन घटाओगे? T3 घटाओगे ना। अरे अगला देखो, ये लिखा है पहले तो पहला हुआ, दूसरा ये पद है, तीसरा ये पद है, चौथा ये पद है, तो दूसरा में से पहला घटा है। ठीक है, तीसरा में से दूसरा घटा है, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घट रहा है, तो चौथा कितना है? 19 और पहला तीसरा कौन है? 16, कितना आएगा? सब सेम सेम आ रहा है ना, सब सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ है वो समांतर श्रेणी में है। अतः
अतः यह समांतर श्रेणी में है। अगर सेम सेम नहीं आता तो क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी में है? अगर ये सेम सेम नहीं आता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता। ठीक है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। अतः यह समांतर श्रेणी में। अच्छा देखो, यहां से डायरेक्ट तुम अगर 11 डालते हो तो 11वां पद निकल जाएगा। 11वां पद निकालने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे देखो 11 डालोगे तो 11वां पद निकल जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि सर हम इससे निकालना चाहते हैं, कहाँ गया? पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद, चौथा पद, तो a बराबर 10 यूज करना है। ठीक है, d बराबर निकाल लेना है, 3 आएगा। फिर आपको क्या पद निकालना है? 11वां, तो n के जगह पे 11, जैसे पीछे क्वेश्चन बनाए थे उस तरह का, उससे भी निकल सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये दिया हुआ है, सीधा यहाँ पे 11 डालिए, 11वां पद निकल जाएगा। कौन तरीका तुमको समझ में आता है बताओ? ये वाला तो आसान है ना। जैसे यहाँ पे चौथा पद निकाले, 4 लिख दिए, निकल गया, तो 11 लिख देंगे तो 11वां पद नहीं निकलेगा, है ना। और नहीं तो हम जो पीछे क्वेश्चन बनाया है वीडियो 2 में, ठीक है, या एक क्लास पहले, तो उसमें क्या था? आपको पहला पद a ले लिए थे और सर्वांतर जो d होता है तो घटा के निकाल लेंगे। उसके बाद 11वां पद निकालना है तो n बराबर 11 और सॉल्व करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर आ जाएगा। पहलू का जो क्वेश्चन था, है ना। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? चलो हम बता देते हैं। पहले तो हम इस पे बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक बात करते हैं, आपको 11वां पद निकालना है, तो जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए पहले। TR बराबर 3R प्लस 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 11वां पद के लिए क्या करोगे? 11वां पद के लिए R के जगह पे कितना लिख दोगे? 11 लिख दियो। यहाँ पे R के जगह पे 11 लिख देंगे, तो ठीक है, रखने पर। ठीक है, घबराना नहीं, हम सब तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे 11, जैसे R लिखा हुआ है तो 11वां पद हुआ, तो 11 लिखेंगे तो 11वां पद हो जाएगा। अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे R था तो यहाँ पे भी R था। अब 11 लिखे R के जगह पे, तो R के जगह पे कितना लिखोगे? 11 लिखोगे। तो कैसे लिखोगे बताओ? 3 गुने 11 प्लस 7, बताओ गुना हो रहा है ना। 11 तिहाई 33 प्लस 7 कितना आया? 40 आया। तो 11वां पद 40 आया। अब दूसरा तरीका से देख लो, अदर मेथड। देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी तुम ना नहीं बना पाओगे, अगर ये मेथड दिमाग नहीं लगा पाओगे तो ये मेथड से बना लेना। ठीक है, अदर मेथड समझो। यहाँ पे तुमको ये जो दिया हुआ है 10, 13, 16, 19 ये पद आया समांतर श्रेणी में, तो हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, कि ये भाई इतना आ गया। ठीक है, पहला पद 10 है, दूसरा पद कितना है? 13 है, तीसरा पद कितना है? 16 है, चौथा पद कितना है? 19 है। इससे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी है। तो बताओ, तो यहाँ पे अगर तुमको बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए, तो क्या करोगे? 11वां पद निकालने के लिए पहले तो a तुमको जरूरत पड़ेगा, a कितना है? 10 है। d जरूरत पड़ेगा, d बराबर कैसे निकलता है बताओ? दूसरा में से पहला घटाते हैं, दूसरा कितना है? 13, पहला कौन है? 10, कितना आएगा? 3 आएगा। और निकालना क्या है? nवां पद, सॉरी nवां नहीं, 11वां पद। तो देखो हम क्या बोले, 11वां पद रहे ना, तो n को 11 मान लो, समझा। अंतिम पद 11, तो अंतिम पद 11 को है, पहला से शुरू किए तो टोटल क्या को है? अंतिम मान लिए 11, ठीक, पहला से शुरू करेंगे तो टोटल क्या को? 1 से शुरू किए, 11 को है अंतिम, तो 1 से ना शुरू किए हो, तो टोटल क्या को? 11 को। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और तुमको निकालना क्या है? T11। तुमको निकालना क्या है? T11। फॉर्मूला कौन सा आता है बता दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला एक आता है Tn बराबर, ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये आपको याद कराए हैं। n के जगह पे क्या लिखोगे? n के जगह पे 11 लिख दो, तो यहाँ पे n के जगह पे 11 लिखा गया। a बराबर कितना है? 10 है, प्लस n, देखो यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n था, n के जगह पे 11, तो यहाँ पे n के जगह पे 11, माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 11 में से गया तो 10 गुने 3, कितना हो जाएगा बता दीजिए? 10 है, ठीक है, हाँ
T11 बराबर, यहाँ तो 10 है पहले से, 10 लिख दिए, अब प्लस 10 तिहाई 30, कितना हो जाएगा 40। बताइए, इस तरीका से भी आंसर आपका 40 आ गया। ठीक है, चलो लिखो।